गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करते हैं अपना बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन की रिवीजन को। और फर्स्ट चैप्टर हमारा ट्रांजिस्टर्स, उसके 3 पार्ट्स हैं। ट्रांजिस्टर, फीचर्स, क्लासिफिकेशन, स्ट्रेन गेज एंड थर्मिस्टर। ट्रांजिस्टर तो इसके नाम से पता लग गया कि पहले भी हमने डिस्कस किया था कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है, जो किसी भी नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को उसकी इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। और जो प्रोसेस है, जो मेथड है दैट ऑफ कन्वर्जन इज नोन एज ट्रांजैक्शन प्रोसेस। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि इंस्ट्रूमेंटेशन पर्पस के हिसाब से इलेक्ट्रिकल, यहाँ पर हम स्टूडेंट हमारा इलेक्ट्रिकल आउटपुट में कन्वर्ट करना नेसेसरी है। इस डायग्राम में हमारे पास 3 पार्ट्स हैं: इनपुट साइड, ट्रांजैक्शन प्रोसेस एंड आउटपुट साइड। फीचर्स या प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिस्टर, इसको 2 मेन कैटेगरीज में डिफाइन किया है। वन इज स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड अदर इज डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक्स। वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो हम स्टैटिक कंडीशंस में इवेलुएट करते हैं, मेजर करते हैं, दैट आर स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स। और वो कैरेक्टरिस्टिक्स जिसको हम डायनेमिक मोड में, रनिंग मोड में मेजर करते हैं, दैट इज डायनेमिक फीचर्स। स्टैटिक के अंदर हमारे पास सबसे पहले आ जाता है सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी, कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो है वो कितना सेंसिटिव है, ये कॉमन टर्म है सबके लिए। इट इज द रेशियो बिटवीन आउटपुट इंक्रीमेंट एंड इनपुट इंक्रीमेंट। लिनियरिटी इज द रिलेशनशिप बिटवीन आउटपुट एंड इनपुट। तो linear relation should be there for a proper working of a, this is a positive feature, proper working of a transistor. Then resolution is the smallest change in input that can be detected by a transistor. Precision, how precisely the output is represented as per the true value, कितना हम डीपली किसी आउटपुट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज प्रिसिशन। एक्यूरेसी, इट इज अ डिग्री ऑफ क्लोजनेस टू द ट्रू वैल्यू, कितना हम उसके पास हैं ट्रू वैल्यू के। लाइक अगर हम 2.5 हमारे पास मेजर्ड वैल्यू है और व्यू ट्रू वैल्यू आनी चाहिए हमारे पास 2.55, इट मीन्स सिर्फ हम 0.05 का डिफरेंस है। स्पैन एंड रेंज, इट इज ओनली द रेंज फ्रॉम मिनिमम टू मैक्सिमम स्केल, that is a range in which an instrument can work. Threshold is the amount of measurement change required before an instrument to react. कोई भी इंस्ट्रूमेंट है ना, उसको काम करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए कम से कम कितना इनपुट चेंज है वो उसकी जरूरत पड़ती है। Drift, it is the loss of perfect repeatability and reproduction of a measured value of by instrument. कोई भी इंस्ट्रूमेंट है उसमें ड्रिफ्ट है कि जो पहले इनपुट हमने दी और कुछ आउटपुट आई है, कुछ ग्राफ बना है उसका, अगली बार जब हम सेम इनपुट देंगे वो पाथ चेंज हो जाता है, उस पाथ चेंज को बोलते हैं ड्रिफ्ट। इट इज ए नेगेटिव फीचर। स्टेबिलिटी of a sensor remains constant. The degree to which a sensor characteristics remain constant over time. Repeatability is the ability to repeat same output again and again for same input. डायनेमिक फीचर्स हमने पहले डिस्कस किया था कि जो हम रनिंग मोड में करते हैं कैलकुलेट, डायनेमिक कंडीशंस के साथ करते हैं कैलकुलेट। इसमें आया था हमारे पास डायनेमिक एरर। डायनेमिक कंडीशन के अंदर जो एरर है, एंड एरर इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। Fidelity, it is defined as the degree to which a measurement system indicates the change in measured quantity without any dynamic error. Speed of response is how fast the transistor is providing us output. The bandwidth range of input value for which we have some output. It is a range of input values जिसमें कि हमारे पास output आती है. Classification of transistor. On the basis of classification, we have several types like classification based on transaction principle, primary, secondary, active, passive, analog and digital transducer and inverse transducer. अगर हमारे पास ट्रांजैक्शन प्रिंसिपल रेजिस्टेंस चेंज के ऊपर डिपेंड करता है तब उसको बोलते हैं रेजिस्टिव ट्रांजिस्टर्स। और रेजिस्टेंस चेंज इन 3 पैरामीटर्स के कारण होती है, रो, एल एंड ए। रेजिस्टिविटी, लेंथ ऑफ वायर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सेम अगर कैपेसिटेंस चेंज के ऊपर ट्रांजैक्शन प्रिंसिपल डिपेंड करता है देन इट इज नोन एज कैपेसिटिव ट्रांजिस्टर। और कैपेसिटेंस जो है वो डिपेंड करती है एप्सिलॉन, ए एंड डी, दैट इज परमिटिविटी, permeability. A is the overlapping area and D is the distance between two plates. Similarly, inductive transistors और इंडक्टेंस जो है वो डिपेंड करती है आउटपुट सेकेंडरी वाइंडिंग
permittivity, area of cross section and length of coil. प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रांजिस्टर वो ट्रांजिस्टर जो सबसे पहले किसी भी नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी कॉन्टेक्ट में आते हैं उन ट्रांजिस्टर्स को बोलते हैं प्राइमरी ट्रांजिस्टर्स। सेकेंडरी ट्रांजिस्टर्स उन ट्रांजिस्टर को बोलते हैं जो प्राइमरी ट्रांजिस्टर्स की इनपुट को एज ए प्राइमरी ट्रांजिस्टर्स की आउटपुट को एज ए इनपुट लेते हैं। मतलब ये सीधा नॉन इलेक्ट्रिकल पैरामीटर के कॉन्टेक्ट में नहीं आते हैं, वो किसी दूसरे ट्रांजिस्टर की आउटपुट को लेकर अपना वर्किंग करते हैं। जैसे कि यहाँ दिखाया गया कि ये बॉर्डन ट्यूब है, प्रेशर को मेजर कर रही है सबसे पहले, और इस प्रेशर को आगे फिर हम एलवीडीटी को अटैच प्रोवाइड कर रहे हैं। मींस pressure is converted into displacement and displacement is converted into electrical output. Active and passive ट्रांजिस्टर। एक्टिव ट्रांजिस्टर वो ट्रांजिस्टर है जिसमें एक्सटर्नल पावर सप्लाई की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो खुद ही सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, उन्हें बाहर से देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब इसके एग्जांपल्स हैं थर्मोकपल एंड फोटोवोल्टिक सेल। पैसिव ट्रांजिस्टर में हमें बाहर से सप्लाई देने की ज़रूरत पड़ती है, लाइक डिफरेंशियल एलवीडीटी है, पोटेंशियोमीटर है, ये सब। एनालॉग एंड डिजिटल ट्रांजिस्टर्स वो ट्रांजिस्टर्स जो हमें आउटपुट प्रोवाइड कर रहे हैं एनालॉग फॉर्म में। एनालॉग फॉर्म मीन्स वी हैव continuous function of time output, then that are known as analog transistors. एग्जाम्पल्स हैं इसके एक्सेलेरोमीटर्स हैं, प्रेशर सेंसर्स हैं, लाइट सेंसर्स हैं, साउंड सेंसर एक्सेट्रा। डिजिटल ट्रांजिस्टर में हमारे पास जो आउटपुट है इट इज इन डिजिटल फॉर्म, और मोस्टली 3 कंपोनेंट से बना हुआ है डिजिटल ट्रांजिस्टर। सेंसर, ये यहाँ पर एस मिसिंग है, सेंसर, केबल एंड ट्रांसमीटर। इसके एग्जांपल्स हैं हमारे पास डिजिटल एक्सेलेरोमीटर, डिजिटल टेम्परेचर सेंसर। ट्रांजिस्टर एंड इनवर्स ट्रांजिस्टर वो ट्रांजिस्टर जो नॉन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है, डेसी ट्रांजिस्टर्स। एंड इनवर्स में जैसे उससे ऑपोजिट काम होता है कि वो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को नॉन इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है। हियर इज सम कंपैरेटिव एनालिसिस, तो ये 2 नंबर में ये एमसी के क्वेश्चंस में आ सकता है। स्ट्रेन गेज is a transistor used for the measurement of some parameters based upon change in resistance. Like here we can see लिखा ही हुआ हमने कि it is a passive resistive transistors which converts non-electrical quantity mechanical elongation and compression into resistance change. This change in resistance then further is used for converting it into electrical form. We have 2 types of strain gauges, wire and semiconductor gauge. Wire have unbonded, bonded and foil type strain gauges. In unbonded type, we have these rods placed on base, and when diaphragm gains some pressure, it will disturb its initial conditions. And when this initial conditions changes, this bridge will become unbalanced and provides us some electrical output. The wire may be of copper nickel और क्रोम निकल और निकल आयरन alloys. बॉन्डेड टाइप में भी सेम है, लेकिन यहाँ पर बेस के साथ हमारे पास है वायर, कंसिस्ट ऑफ फाइन रेजिस्टेंस वायर, और इसको हमने बेस के ऊपर फिक्स किया हुआ है, बॉन्ड किया हुआ है। दीज आर दी 2 लीड्स जहाँ से हम इलेक्ट्रिकल आउटपुट को अटेन करते हैं। फॉयल टाइप में भी सेम है, सिर्फ डिफरेंस है वायर का। वायर की जगह हम फॉयल यूज कर रहे हैं, और फॉयल जब बेस के ऊपर फॉयल रखी हुई है, और जब इस जगह पर फोर्स या प्रेशर पड़ता है, देन its resistance changes and it provides us some electrical outputs. इसके भी जो components हैं यहाँ हमने डिस्कस किए हुए हैं, you can study that also. थर्मिस्टर भी एक कॉमन ट्रांजिस्टर है जो टेम्परेचर मेजरमेंट के काम में आता है, और प्रोसेस भी सेम है कि जो टेम्परेचर चेंज है इट विल कॉज change in resistance, and change in resistance is calculated in the terms of electrical output, electrical parameters. This is the symbol of thermistor. Some basic types of construction of thermistors are bead type, probe type, rod type and disc type. Working.
Working is totally based upon the principle that whenever we have change in temperature, the resistance will change. This change in temperature causes change in resistance, and then change in resistance will provide us electrical output. Here R reference initial conditions, T reference initial conditions. R and T are the new resistance and temperature value. Alpha is the temperature coefficients. We have two types of thermistors: positive temperature coefficient resistance and negative temperature coefficient thermistor. पॉजिटिव में हमारे पास when temperature increases resistance is also increases. नेगेटिव में when temperature decreases resistance increases, उल्टा हो जाता है, इसलिए ये नेगेटिव है, इसमें इंक्रीजिंग मोड में. Advantages: thermistors are of low cost with high sensitivity, small in size, good stability है, high output signal with easy to transport. And some disadvantages also because non-linear relations है, not suitable for high temperature measurement. It requires external power supply. Shield cables may be used to minimize interference and self-heating because उसकी अपनी भी हीट हो सकती है.